यह नफरतवाद पत्रकार है, यह संघी पत्रकार है, यह आतंकी मानसिकता का पत्रकार है। और यह पत्रकार नहीं, पत्रकार के खोल में अंदर छुपा हुआ एक नफरती और नफरतवाद चिंटू है। इसको अवॉइड करिए, और इसको अवॉइड ही नहीं करिए, सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड करिए, ताकि जिस तरह खान सर को हम लोगों ने औकात में लाया, उस तरह से इसको भी हम लोग इसका सही औकात दिखाएं, जिसका नाम है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप जहां भी जा रहा है आजकल हिंदू मुस्लिम, कभी टी राजा को सही बताता है, तो अंकिता वाले मैटर में झारखंड में जाके ऐसा बयान दे रहा है जैसे लग रहा है देश में दंगा करवा देगा। अगर ये सही है तो टी राजा भी सही है, और अगर ये गलत है ओवैसी तो टी राजा भी गलत है। ये चीज है, क्योंकि ये ओवैसी भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके भड़काते हैं, करते हैं। यहाँ ओवैसी संरक्षण दे रहा है, क्या नाम है उसका? ओवैसी। जिस दिन ओवैसिया को टांग लिया जाएगा ना, उस दिन इस प्रकार का घटना नहीं घटे। हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसिया को, जेल में डालिए, देखिए उसका सारा कनेक्शन आएगा। उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधि है हिंदुस्तान में हो रहा है, उस सब गतिविधि में ओवैसी जो। मैं इसे कहूंगा कि तुझे पत्रकारिता करना है तो कर, बिहार झारखंड क्या पूरे देश में कर, लेकिन हाथ में माइक लेने के पहले तू नीचे चड्डी पहन। चड्डी का कलर देख के लोग पहचान जाए कि तू संगी मार का पत्रकार है, नहीं तो जान लो बिहार के लोग चड्डी पहनाना भी जानते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है। यह सन ऑफ नागपुर है, यह संतरा हो सकता है नागपुर का, लेकिन बिहार की पैदाइश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। बिहार महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, जो अहिंसावादी थे। बिहार सन ऑफ बिहार कौन थे पता है? सिवान जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह सन ऑफ बिहार थे। आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद बुलाते हैं पटेल को और कहते हैं आप गृह मंत्री हैं, मेरे नोटिस में यह बात आई है कि संघी मुसलमानों का ड्रेस पहन के, टोपी लगा के हिंदुओं के एरिया में पत्थरबाजी कर रहे हैं और दंगे में ढकेलने के कगार पे देश को ले जा रहे हैं। आप गृह मंत्री हैं, इन दंगों को आप रोकिए। यह सन ऑफ बिहार यह होता है। सन ऑफ नागपुर तू बन के हिंदू मुस्लिम करके तू बिहार का नाम पूरे इंडिया में बदनाम कर रहा है। मनीष कश्यप, मैं कह रहा हूं, इसके मैं गया दोस्तों, इसके प्रोफाइल पे तो देखा खान सर के साथ फोटो लगा के रखा है। खान सर मतलब क्या बहुत बड़ा 30 मार खा हो गया? यूपीएससी को पढ़ाता है तो क्या 30 मार खा हो गया? खान सर को बुला। 1 साल पहले मैंने खान सर को रेला था, 1 साल पहले, और ऐसा रेला था, वीडियो 6 मिलियन गया था। और खान सर तब से अपने क्लास में हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दिया, पंचर पुत्र बोलना छोड़ दिया, बल्कि सरकार से सवाल करने लगा। तो खान सर तो सही दिशा में लेके चला आया। तुझे मैं बताता हूं, खान सर हो, तू हो, तुझ लोगों के पास सही में अगर औकात है तो रविकांत भारती से आके आमने सामने डिबेट कर, धर्म पे कर ले, किसी भी चीज पे कर ले। 10 मिनट अगर तू और खान सर टिक गया तो तू बोलना। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को मैंने 1000 बार डिबेट के लिए चैलेंज किया है, वह सामने नहीं आया। तू जो है खान सर का फोटो लगा के और अपने आप को बहुत बड़ा बिहार का ब्रांड बना है। यह बिहार का ब्रांड नहीं, तू नागपुर का ब्रांड है। और याद कर, बिहार तुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि बिहार की धरती को तू बदनाम कर रहा है। अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले बिहार की धरती पे तू हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता फैला रहा है। दोस्तों बता दें कि कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल जब फिल्म आई थी, तो यह कश्मीर फाइल फिल्म का प्रचार कर रहा था। सिनेमा हॉल में फ्री में कश्मीर फाइल लोगों को दिखा रहा था। एक कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा शुभचिंतक था। आज कश्मीरी पंडित तो कह रहा है कि बीजेपी मुझे परेशान कर रहा है। आज यह भड़वा पत्रकार कश्मीर क्यों नहीं जाता और कश्मीरी पंडितों के दुख पे मरहम क्यों नहीं लगाता? यह कश्मीरी फाइल मूवी का प्रचार करेगा, और इधर खान, जितने खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, उनके नाम पे इसकी बुखार आ जाती है। उनका फिल्म बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। डीडीएलजे जब मूवी आया था, जब राजा हिंदुस्तानी मूवी आया था, ये सारे मूवी, ये मैं कहता हूं मनीष कश्यप का इसका बाप भी देखा होगा। ये संघी जो है, भले ही कहे हम खान का मूवी नहीं देखते, लेकिन जो मूवी हिट हो जाता है कोने में बैठ के घर में देखते हैं और कहते हैं मूवी बड़ा अच्छा था। तो संघी तो तुम हो, संघियों का चरित्र दोहरा होता है। नाथूराम गोडसे अपना खतना करवाया, तब गांधी को मारा, ताकि लोग उसे मुस्लिम समझे और देशव्यापी मुसलमानों के कत्लेआम हो। तमाम संघी बुर्खा पहन के गाय का मांस मंदिर में फेंकते हुए पकड़े गए हैं। मैं कह रहा हूं ये भी एक संघी है। ये है भेड़िया, शेर का खाल पहना हुआ है। ये है संघी, लेकिन पहना हुआ है पत्रकार का खाल, और अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा है। पत्रकारिता क्या होती है तुझे पता है?
पत्रकार कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता। तू अगर गोदी मीडिया की तरह कार्य करेगा तो तुझे गोदी का ठप्पा तेरे पे लगाना पड़ेगा, और मैं रविकांत भारती तेरे पे ठप्पा लगाने को तैयार हूं। दोस्तों, यह इतना बड़ा नफरती है कि यह नुपुर शर्मा का सपोर्ट करता है। क्यों करता है मैं बताऊं। अभी राजा ने बयान दिया मोहम्मद साहब के बारे में बहुत उल्टा सीधा। यह राजा का तस्वीर लेके बैठ गया और लगा राजा का तारीफ करने, और कह रहा है राजा तभी गलत है जब ओवैसी गलत है। ओवैसी को जानता है तू कौन है? तो अकबर ओवैसी को बोलता तो मैं मानता। असदुद्दीन तो ओवैसी को राजा से कंपेयर कर रहा है। राजा एक आतंकवादी है और असदुद्दीन ओवैसी देश का सांसद है, और उसको अच्छा सांसद का पुरस्कार भी मिला है। और वह सांसद में तू बोल रहा है ना असदुद्दीन ओवैसी गलत है। तू बता, राजा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत बोला, मोहम्मद साहब के बारे में। ओवैसी साहब किस हिंदू देवी देवता के बारे में गलत बोला? तू कहता है झारखंड, बंगाल और बिहार में, सीमांचल में जाके नफरत फैलाते हैं। क्या नफरत फैलाया? सीमांचल के मुसलमान अगर ओवैसी को वोट दिए तो सारे मुसलमान गलत हैं? क्या नफरत फैलाया? तू एक बयान ओवैसी का दे, तू दे नहीं सकेगा। और तू असदुद्दीन ओवैसी को गाली दे रहा है, कह रहा ओवैसिया को टांगो, ओवैसिया को टांगो। मैं कह रहा हूं कि तेरा बाप, तू और तेरा पूरा खानदान और तेरा पूरा गांव खड़ा हो जाए और असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ खड़ा हो जाए, 10 मिनट टिक नहीं सकेगा। तू मुंह उठा के ओवैसी साहब के बारे में ऐसा बोल सकता है? मैं रविकांत भारती कोई MIM का मेंबर नहीं हूं और नहीं असदुद्दीन ओवैसी का कोई आदमी हूं, लेकिन जो बंदा संविधान के दायरे में रहता है उसको मैं सपोर्ट हमेशा करूंगा। कभी भी मनीष कश्यप बिल्किस बानो के ऊपर वीडियो बनाया? यह नहीं बनाएगा। कभी भी वह लड़की जो हिजाब के लिए परेशान की गई उसके लिए वीडियो बनाया? नहीं बनाया। पहलू खान के लिए बनाया? नहीं बनाया। तबरेज के लिए बनाया? नहीं बनाया। यह मुसलमान जब सफर करता है, दलित जब सफर करता है, उसका दुख इसको दिखता नहीं। इसको दिखेगा जब मुसलमान कहीं मारा हो तब पहुंच जाएगा माइक लेके और वहां दंगा फैलाने का कार्य शुरू कर देगा। मैं रविकांत भारती, मैं अंकिता के लिए भी आवाज उठाया, बिल्किस बानो के लिए भी आवाज उठाया और दलितों के लिए भी आवाज उठाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस देश का संविधान मानता हूं और संविधान के समक्ष सभी नागरिक है। जब भी कोई नागरिक परेशान होता है मैं सामने आके आवाज उठाता हूं। तो तू जो संघ का शाखा में जाने की बात कर रहा है, संघ के शाखा में क्या ज्ञान सीखा है तू? क्या ज्ञान सीखा है संघ के शाखा में? तिरंगे को कहा जाता है कि गोलवालकर ने कहा है तिरंगे को कि अशुभ है, 3 कलर का है। तू बता, हिटलर को तुम लोग सीधे भगवान मानते हो कि हिटलर भगवान था क्योंकि वो जो मेजोरिटी लोग थे यहूदी माइनॉरिटी को मार रहे थे? तो हिटलर के तुम लोग सपोर्ट करने वाले लोग हो। तुम लोग जो है मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहते हो ताकि यहां दलितों को रोज पीटा जाए। इसका नाम मनीष कश्यप नहीं है। मेरा बाप का नाम राजकिशोर भारती है, मेरा नाम रविकांत भारती है, मेरे दादाजी का नाम सकलदेव भारती है। यह मैं ताल ठोक के कहता हूं। लेकिन तू बता, मनीष कश्यप तेरे बाप का नाम तिवारी कैसे हो गया? तेरा नाम त्रिपुरारी तिवारी है। तेरे नाम में ही फर्क है। जब तेरे नाम में फर्क है, नाम छुपा के मैंने कहा शुरू में ही कि ये दोगले होते हैं। तो देखिए, नाम कुछ और रखा है और तिवारी त्रिपुरारी तिवारी नाम है। तो मैं जानता हूं कि तू सवर्ण है और तू मानसिकता लेके कैसा चलेगा संघ की, और तू दलितों के ऊपर अत्याचार होगा तो तू ताली बजाएगा, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा तू ताली बजाएगा, महिलाओं का शोषण होगा तू ताली बजाएगा। लेकिन वहीं पे कोई मुस्लिम अगर क्रिमिनल निकल जाए, दलित अगर क्रिमिनल निकल जाए, वहां माइक लेके दौड़ दौड़ के हुड़दंगाई करना शुरू कर देगा। मुसलमान अगर गाय ले जाते हुए यह पकड़ लेता है तो उनको ऐसे डंडे दिखाता है। भाई, अगर गाय का ट्रांसपोर्टेशन अगर मुसलमान कोई खरीदा अपने घर ले जा रहा है तो तू डंडा दिखाने वाला कौन होता है? तू बहुत बड़ा जो अपने आप को ये जो संघी और पत्रकारिता जो लेके घूम रहा है ना, कानून का दायरे में रहो और नहीं तो जेल अभी घूमते रहते हो ना, और पता नहीं कितने बार घूमोगे। और बिहार का नाम बदनाम करना बंद करो। बिहार में सन ऑफ बिहार कौन है? यह सन ऑफ नागपुर, सन ऑफ संतरा, यह नागपुर का संतरा हो सकता है, सन ऑफ बिहार नहीं हो सकता। सन ऑफ बिहार मैं रविकांत भारती हूं और बिहार के जितने युवा हैं वो सब सन ऑफ बिहार मैं मानूंगा। राजेंद्र प्रसाद की मानसिकता पे चलने वाले वे लोग हैं, बुद्ध और महावीर के मानसिकता पे चलने वाले लोग हैं। और किस तरह से गया बेटा, किस तरह से सरकार गया, देखे कि नहीं देखे सरकार कैसे गया? नीतीश कुमार और लालू यादव का जोड़ी कैसे आया? जब नीतीश कुमार लालू यादव की जोड़ी आती है, इसकी 1000 बुराइयां इसको दिखने लगती है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार रहता है इसको बुराइयां कम दिखती है। तो यह नफरतवाद पत्रकार है, यह संघी पत्रकार है, यह आतंकी मानसिकता का पत्रकार है। और यह पत्रकार नहीं, पत्रकार के खोल में अंदर छुपा हुआ एक नफरती और नफरतवाद चिंटू है।
इसको अवॉइड करिए, और इसको अवॉइड भी नहीं करिए, सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड करिए, ताकि जिस तरह खान सर को हम लोगों ने औकात में लाया उस तरह से इसको भी हम लोग इसका सही औकात दिखाएं।